हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल हेल्दी एंड टेस्टी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिली सोयाबीन की रेसिपी। चिली सोयाबीन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल चिली पनीर की तरह। रेस्टोरेंट जैसी चिली सोयाबीन बनाने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नए रेसिपी के वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। आइए चिली सोयाबीन बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन चिल्ली बनाने के लिए मैंने हाफ कप सोयाबीन ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप गर्म पानी और इसे ढक के हम 15 से 20 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए, सोयाबीन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सोयाबीन मेरी बहुत अच्छे से फूल गई है। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। तो मैं एक बड़ा बर्तन लिए और हम इस तरह से पानी निचोड़ के निकाल के इसमें रखेंगे। इस तरह से हाथ से पानी निचोड़ने से सारा पानी अच्छे से निकल जाती है। मैंने सारे सोयाबीन से पानी निचोड़ के निकाल लिए। रेस्टोरेंट जैसे चिली सोयाबीन बनाने के लिए सबसे पहले हमको सोयाबीन को मैरिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिए हैं आधे कप दही को इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से चिली सोयाबीन बनाती है। हम रेस्टोरेंट स्टाइल चिली सोयाबीन बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें दही ऐड किए। आप चाहे तो दही को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसे फ्राई करेंगे। और मैंने लिए एक बड़े साइज के कैप्सिकम, जिसे मैंने थोड़ी बड़े बड़े टुकड़े में काट लिए। और मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इसे भी बड़े बड़े टुकड़े में काट लिए। और मैंने लिए हैं 10 से 15 लहसुन की कलियां, जिसे लंबे लंबे टुकड़े में काट लिए। 4 हरी मिर्च लिए, इसे भी लंबे लंबे टुकड़े में काट लिए। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए, इसे भी लंबे लंबे टुकड़े में काट लिए। अब सोयाबीन को फ्राई कर लेते हैं। सोयाबीन फ्राई करने के लिए कढ़ाई मैंने गर्म कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। चिली सोयाबीन हमेशा रिफाइंड ऑयल से बनती है। ऑयल भी मेरी अच्छे से गर्म हो गई। अब इसमें हम आधा सोयाबीन डालेंगे और बाकी के आधा दोबारा फ्राई करेंगे। हम इस तरह से कढ़ाई में सोयाबीन को मिला देंगे। ये देखिए, मैंने पलट के सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सोयाबीन 1 से 2 मिनट में फ्राई होके तैयार हो जाती है। फिर से हम इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और जो बाकी के बचे हुए सोयाबीन थे, इसे भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फैला देंगे। दोनों साइड से पलट के फ्राई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, सोयाबीन को हमने पलट के अच्छे से फ्राई कर लिए। अब इसे भी इसी प्लेट में निकाल लेंगे। हम सोयाबीन को निकाल लिए। फिर से हम इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसके साथ ही हम कटे हुए लहसुन डालेंगे, कटे हुए अदरक और कटे हुए हरी मिर्च। ये सारे चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च तेल में बहुत
अच्छे से भुन गई, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए हल्का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए कैप्सिकम। इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और कैप्सिकम को थोड़ा कवर करके सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। कैप्सिकम थोड़ी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते समय ध्यान में रखें क्योंकि हम सोयाबीन जब भिगोए थे तब भी हम नमक ऐड किए थे, और हम डालेंगे सोया सॉस, उसमें भी नमक होती है। फिर से इसे कवर कर देंगे और प्याज को भी सॉफ्ट होने देंगे। मैं लगातार भूनते हुए प्याज को भी सॉफ्ट कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए सोयाबीन। सोयाबीन को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें डालेंगे आधे कप टमाटर सॉस। इसमें थोड़ी सी पानी डाल के डालेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें डालेंगे आधे कप पानी। पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून चिली सॉस। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चिली सोयाबीन की टेक्सचर कितनी अच्छी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी चिली सोयाबीन मेरी बनके तैयार है। ये बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिली सोयाबीन मेरी बनके तैयार है। इसे आप नान, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरे रेस्टोरेंट स्टाइल चिली सोयाबीन की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।